हमारे बीच में राठ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बीएसपी के उम्मीदवार प्रसन्न भूषण जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या रणनीति है आपकी चुनाव में? चुनाव में रणनीति तो ये है कि गांव-गांव क्षेत्र जाके मुझे अपना बूथ, वैसे मेरा बूथ अध्यक्ष पूरी तरह मजबूत है, बूथ जिताना है, सेक्टर जिताना है। जिस तरीके से पार्टी ने काम किया है और मेरे कार्यकर्ताओं ने काम किया है और बूथ का लेके संगठनात्मक पूरी तरह से काम हो चुका है। पूरी तरह से सब जगह से बूथ, हमारे बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख सभी तैयार है जीत के लिए, पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से राठ विधानसभा क्षेत्र है और राठ विधानसभा क्षेत्र में करीब 2 पंचवर्षीय हो गई, बीएसपी का कोई भी कैंडिडेट भी जीत कर नहीं आया है। क्या आपको क्या लगता है, क्या रणनीति होगी इस बार? जैसा कि आपने देखा है 2 पंचवर्षीय में राठ का विधायक बनते हैं और अपनी सिर्फ विधायक निधि का कमीशन खाना और विधायक निधि से ही काम करना। मेरा इस तरीके का कोई विधायक निधि से तो रहेगा। अगर मैं शिक्षा से इंजीनियर हूँ, अगर मैंने सिर्फ विधायक निधि से ही विकास कराया या काम कराया तो क्या किया? मैं इसके अलावा सिर्फ विधायक होता है, सिर्फ विधायक निधि तक सीमित नहीं रहता। अगर उसकी सोच और शिक्षा मार्गदर्शन सही होगा तो वो चौतरफा विकास करेगा। मेरा विकास का जो रहेगा, यहाँ पर स्वामी जी ने यहाँ पर शिक्षा की नींव डाली है, उसको आगे बढ़ाने का। अभी तक कोई भी पूर्व नेता आए हैं, किसी ने टेक्निकल शिक्षा नहीं दी है, मेडिकल शिक्षा नहीं दी है। टेक्निकल शिक्षा के लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल पैरामेडिकल कॉलेज, जो एक कर सकता है। अगर व्यक्ति चाहे, एक विधायक चाहे तो कर सकता है, सेवा कर सकता है। और जिस प्रकार से बात करते हैं यहाँ पर बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में अधिकतर जो रोजगार के लिए नवयुवक होते हैं, आप भी नवयुवक हैं, जो रोजगार के लिए कहीं दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, बाहर महानगरों में जाते हैं। आप क्या करने वाले हैं उन नवयुवकों के लिए? यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, विद्यार्थियों के लिए तो मैंने बताया टेक्निकल कॉलेज, और रोजगार के लिए जैसा कि इस समय आप लोगों ने सभी ने देखा है, कोरोना काल चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनियां घर से काम कराती हैं। तो अगर सोच सही है और आगे करने का जज्बा है तो क्या आईटी कंपनियां यहाँ नहीं आ सकती हैं? आईटी कंपनियां यहाँ लाने का प्रयास करूँगा, कॉल सेंटर खोलने का प्रयास करूँगा। व्यापार के लिए यहाँ पर दाल मिल अगर हो जाती है, दलहन का क्षेत्र अच्छा है, दाल मिल वगैरह अगर खुलती है, चीनी मिल खुलती है, तो यहाँ पर रोजगार भरपूर तौर पे आएगा। और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मेरी बहनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र होंगे, मेरी बहनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र होंगे जिस पे उन्हें रोजगार मिलेगा, लघु उद्योग होंगे जिनसे रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। इतना जरूर कहूँगा मैं बाद में, मुझे अगर यहाँ की जनता 5 साल के लिए सेवा करने का मौका देती है तो मैं इस 5 साल में इस क्षेत्र को इतना विकसित कर दूंगा, इतना कि कोई पिछड़ा ना कह पाए, हमेशा अगले की क्षेत्र लाइन में आए। और इतना विकसित इस तरीके से विकास करने का प्रयास करूंगा कि यहाँ का भारतीय रेलवे बोर्ड यहाँ पर रेलवे लाइन लाने में मजबूर हो जाए। मैच को समय बचा है और चुनाव होने वाले हैं, मैच को समय में वोटिंग होने वाली है। क्या रणनीति है, क्या चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं? देखिए, मेरे बूथ का कार्यकर्ता पूरी तरह मजबूत है और जो मतलब आप लोगों ने देखा है, बहन जी का बेस बोर्ड पूरी तरह से मजबूत है, सशक्त है। और हमें सिर्फ जागरूक करना है लोगों को। एक आप सभी से कंपैरिजन कर लीजिए, जो काबिल विधायक है और एक जो अभी पूर्व में विधायक रहे हैं, या किस तरीके से आगे रणनीति है जो करते हैं सिर्फ विधायक निधि से। इस तरीके का प्रचार करना है, वो मुझे लगता है मेरी जनता पूरी तरह से मेरे साथ रहेगी, मुझे सेवा करने का मौका जरूर देगी। प्रसन्न भूषण जी, राठ विधानसभा आरक्षित सीट है। जिस प्रकार से आपने कहा कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो पहले से ही निर्धारित है, चूँकि आरक्षित सीट है, तीनों उम्मीदवार उसी वर्ग से आते हैं, फिर आप किस प्रकार देखते हैं उनको, कैसे अपनी तरफ? देखिए, बीएसपी का वोट कभी नहीं बढ़ता है। बीएसपी का वोट उस समय भी जब इतनी प्रचंड लहर चल रही थी, तब भी बीएसपी का वोट जो है वो उतना मतलब 40,000 तो मिलता ही है। बाकी फिर प्रत्याशी का समझते हैं लोग बात, उनको अपना एजेंडा बताया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, लोगों के दिल में जगह करनी है। मुझे थोड़ा सा प्रयास करना है, ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे युवा भाई सभी शिक्षित हैं, उनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। युवाओं को अगर रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, व्यापार चाहिए, तो वो एक बार मुझे मौका दें, अगली बार वो खुद बुला के मौका देंगे। यही मेरे युवाओं से अपील है। ये थे हमारे साथ में राठ विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के उम्मीदवार प्रसन्न भूषण, इनसे हमारी खास बातचीत हुई। आप